आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिनसे मिलकर आपका हौसला 2 गुना से 4 गुना ही नहीं कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं रवि प्रकाश सर के, जो रिनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं। और हम आपको उनके बारे में बता दें कि वह 4th स्टेज के कैंसर से पीड़ित हैं। उसके बावजूद भी वह हर पल को खुशी के साथ जी रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं। यह बोलते हुए कहीं न कहीं हमारे जो भावना है वह बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि सर जो हमने कहा, जो सारे लोग बता रहे हैं, सर क्या कहेंगे सर जिस तरह की स्थिति है। और इसमें कहीं न कहीं लोगों के लिए सामने देखना मुश्किल हो जाता है और आप एक लंबा दूरी तय कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे कर? देखिए, जब कैंसर हो जाता है तो लोगों को लगता है कि विकल्प नहीं है, और सच में एक फैक्ट ये है कि विकल्प कम हो जाता है। लेकिन विकल्प जब कम हो जाता है तो जो विकल्प उपलब्ध हैं आपके पास, उन उपलब्ध विकल्पों में क्या बेहतरीन कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है और एक दिमाग भी आपके शरीर में दिया है, तो ये सोचना चाहिए। इसका दो फायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आपको देख के और सारे लोग इंस्पायर होते हैं। मैंने कहा ही कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं ट्विटर पे मेरे 2000 के आसपास फॉलोअर थे, 2 ढाई हज़ार, और कैंसर के बाद मेरे फॉलोअर्स 10,000 ज़्यादा हो गए। ऑलमोस्ट 11,000 फॉलोअर्स मेरे सिर्फ ट्विटर पे हैं। बाकी वे सोशल साइट्स पे ज़्यादा लोग हैं। तो डरना नहीं चाहिए। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी ही है। कैंसर फांसी की सज़ा नहीं है। तो बीमारी को बीमारी की तरह अगर आप लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, आप नए तरीके से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, इसको रीस्टार्ट के तौर पे लेंगे। हमने रीस्टार्ट कर दी अपनी लाइफ को, एंड नहीं किया है, तो आप अच्छा मैसेज दे पाएंगे और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। सर एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि एक बीमारी है, कई बीमारियां होते हैं सर, वो बीमारी को लोग समझ सकते हैं, लेकिन सर ये बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भय आ जाता है। लेकिन आपके मन में सर एक अलग एक अलग रूप देखने को मिलता है सर, डर नहीं देखने को मिल रहा है। ये कहाँ से डेवलप हो पाता है सर? और जिन्हें हो गया है सर, अभी जो कई ऐसे लोग हैं जो 4th स्टेज 3rd स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको उनके मन में भी आपके तरह एक तरंग आया, एक उत्साह आया, वो कैसे आया सर? उनको क्या कहना मैं चाहेंगे सर? बताता हूँ, डॉक्टर अनुज है, हाँ ये प्लीज़। मेरे अंदर ताकत जो आती है ना, वो इन लोगों की वजह से आती है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुमार अनुज। और जो डॉक्टर्स हैं ना, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। पहले हैजा से हज़ारों लोग मर जाते थे, लाखों लोगों की मौत हैजा से हुई है अपने देश में ही। चेचक से लोग मर जाते थे, आज चेचक बहुत कम हो गया है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। हैजा नहीं होता है, डायरिया कंट्रोल हो चुका है। तो कैंसर ठीक है, अभी कंट्रोल में नहीं है। एक हद तक कैंसर को कंट्रोल किया है, और ऐसे लोग जब तक रहेंगे ना इस धरती पे, तब तक हम लोग मजबूत रहेंगे। मेरी ताकत मेरे डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट करते हैं, या डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह है रांची में, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो मुझे देखते हैं रांची में लोकली, जो मेरी कीमोथेरेपी करते हैं। डॉक्टर कुमार प्रभास, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं टाटा मेड हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, इस देश के बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हर शहर में, मुझे लगता है कि हर बड़े शहर में पढ़ाए हुए डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन डॉक्टर्स की बदौलत ताकत मेरे मन में आती है। और फिर इसके बाद जब डॉक्टर्स की ताकत मेरे पास आ, मुझे पता है कि मेरे पीछे ये आदमी खड़ा है, मुझे ठीक कर देगा, तो इससे तो मैं निश्चिंत हो गया ना कि ये मुझे ठीक कर देगा। अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ? तो किताबें हैं कैंसर पे एक पर एक। सर हम सर के क्वालिटी को और दिखाना चाहेंगे कि ये सारे तस्वीर जो हैं सर के द्वारा ही कैप्चर किए गए हैं। ये तस्वीर देखिए। और सर जब भी फुर्सत के क्षण में रहते हैं तो ये सारे तस्वीर को कैप्चर करते हैं। और देखिए ये सारे तस्वीर को कैप्चर कर लोगों के बीच सर दिखाते हैं और कई तरह के संदेश देते हैं। सर के पास हम आएंगे, सर से हम पूछेंगे। सर सर एक सर सबसे पहले बता दें कि सर हमारे सर भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जर्नलिस्ट हैं, तो हम सर हमारे गुरु के तरह हैं। सर हम एक चीज़ कहेंगे सर, ये सब जो पिक्चर आप बनाते हैं सर, जो बीमारी से पहले आप काम करते थे और बीमारी के बाद काम करते हैं, कितना सर अंतर है सर ये? देखिए, बीमारी के बाद मेरी पत्रकारिता थोड़ी प्रभावित हुई है कि मैं उस तरीके से फील्ड में जाकर नहीं पड़ी। मैं एक फ़्लाइट पकड़ के, रांची में अभी मैं 9 बजे हूँ, तो 10 बजे मैं भुवनेश्वर में रहता था और शाम के 4 बजे तक मैं असम पहुँच जाता था। मैं वो काम करता था। रांची से सुबह 5 बजे निकल के कार से गढ़वा जाके रिपोर्टिंग करके वापस फिर रांची आकर, उस समय रेडियो चलता था बीबीसी का, अब बंद हो गया, और सुबह की बुलेटिन चलती थी, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने में लौट के आके नहा के फिर से रिपोर्ट रेडियो की बना के उसको मेल करके तब सोते थे।
इस तरीके से काम करा, उस तरीके से काम नहीं कर पाते। मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, कम फील्ड में जाइए, तो मैं कम निकलता हूँ फील्ड में। हालांकि इसके बाद भी मैं भी 3 दिन पहले मांडर में था। आज शायद वो रिपोर्ट पब्लिश हो गई होगी या हो जाएगी शाम वाम तक। तो कम हुआ है, वो प्रभावित हुआ है। लेकिन जो सपोर्ट मुझे मेरी कंपनी बीबीसी ने किया, या जो मेरे पीछे जो डॉक्टर्स हैं, या मेरा जो भगवान है, या मेरे जो साथी हैं देश भर के, उनसे ताकत मिलती है। ये सारी चीज़ें उसका परिणाम है, ये तस्वीरें उसी का परिणाम है। बिल्कुल। तो रवि प्रकाश सर के बारे में जितना कुछ बोला जाए वह कम है, क्योंकि सर ने जो कर दिखाया है वह वाकई में कई लोगों के लिए संदेश है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर, हम पत्रकारों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, समाज के लिए, देश के लिए? सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, पत्रकारों के लिए तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम सब लोगों को हमेशा धरातल पे रह के और अपने बारे में सोचना चाहिए। कई बार होता है कि अब अगर कहीं लाठीचार्ज हो रहा है तो नहीं ज़रूरत है जाकर अपना सर फुड़वाइए वहाँ पे। आप उस लेवल तक जाइए जहाँ से आप सुरक्षित तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइमरी दायित्व क्या है? प्राथमिक दायित्व ये है कि आप रिपोर्टिंग करने आए हैं। आप यहाँ आए हैं, आपका प्राथमिक दायित्व है कि आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकें। तो आप, अगर आपने सर फुड़वा लिया अपना, तो आपकी रिपोर्टिंग तो प्रभावित हो गई ना। अखबार के किसी पन्ने पे 3 लाइन की खबर छप जाइए, एक जर्नलिस्ट भी घायल हुआ, या हो सकता है वो भी नहीं छपे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। ये पत्रकारों के लिए। बचा समाज की बात, समाज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कभी आपको लगे कि नहीं भाई ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, हम जब सोते हैं तो क्या होता है, एक काइंड ऑफ डेथी टाइप का मान सकते हैं ना। सांस चल रही होती है, इसलिए हम जिंदा रहते हैं, लेकिन हमको कोई कोई रहता नहीं है। हम अवचेतन, हम चेतनाशील नहीं होते, हम सोए हुए होते हैं। तो समाज को ये कहना है कि आपके पास चाहे कोई भी अवस्था आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, आप उन सीमित संसाधनों में, उन सीमित विकल्पों में पॉजिटिविटी को तलाशिए। खुश रहने की बहुत सारी वजह मिल जाएगी। इस महिला की खुशी देखिए ना आप, इनके घर में भात और साग बना था। जब मैं इनके घर में गया था साहिबगंज में, तो और वो साग भी ख़त्म हो गया था। भात, मैं झारखंड में जब घूमता हूँ तो मुझे कहे, क्या चाची क्या बनाई है? तो भात और सेम की सब्जी बनल रही। तो सेम की सब्जी में तो सब्जी दाल भी नहीं है, और वो इतनी खुश रह सकती, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं? खुश रहिए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। तो रवि प्रकाश सर थे, जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वह कम है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति को जितना भी संसाधन है, सीमित संसाधन हो या जो भी संसाधन है, उसमें पॉजिटिविटी को तलाशने की आवश्यकता है, तभी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। रांची से ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी।